Question is, a cylindrical blind riser with diameter D and height h is placed on the top of the mold cavity of a closed type sand mold as shown in the figure. If the riser is of constant volume, then the rate of solidification in the riser is the least when the ratio h is to d is option A 1 is to 2, option B 2 is to 1, option C 1 is to 4 and ऑप्शन डी 4:1। देखिए क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल राइजर दिया हुआ है जो कि हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि वो हमारे मोल्ड कैविटी के ऊपर रखा हुआ है। तो मोल्ड कैविटी के अगर ऊपर रखा हुआ है इसका मतलब इसे हम लोग टॉप राइजर, ये हमारी मोल्ड कैविटी है, दिस इज मोल्ड कैविटी। तो जो हमारा राइजर है वो मोल्ड कैविटी के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब इसे हम लोग टॉप राइजर की तरह ट्रीट करेंगे। दिस इज द राइजर। राइजर की हाइट दी हुई है h और डायमीटर दिया हुआ है स्मॉल d। डायमीटर राइजर का स्मॉल d दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ द राइजर इज ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जो है हमारे राइजर का, वॉल्यूम ऑफ राइजर इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन द राइजर इज द लीस्ट व्हेन द रेशियो h is to d। बोलता है कि जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन रहेगा हमारे राइजर का वो सबसे कम कब होगा, किस केस में होगा। तो देखिए सॉलिडिफिकेशन का रेट कम होने का मतलब है कि वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा। इसका मतलब राइजर को सॉलिडिफाई होने में ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम तब लगेगा जब सरफेस एरिया कम होगा, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो जल्दी से हीट ट्रांसफर होगा और सॉलिडिफाई जल्दी होगा। लेकिन हमें यहाँ पे पता करना है रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन इन द राइजर इज द लीस्ट। तो उस केस में ज्यादा टाइम अगर हम लोग देखते हैं कि अगर लग रहा है हमारे राइजर को सॉलिडिफाई होने में, इसका मतलब राइजर का जो एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो एरिया मिनिमम होने के लिए हम लोग सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट कर देंगे डायमीटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं राइजर का। तो वॉल्यूम है हमारे राइजर का, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसे हम लोग डायमीटर के फॉर्म में लिख देते हैं। दिस इज स्मॉल डी पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच। उसके बाद सरफेस एरिया लिख देते हैं। सरफेस एरिया हो जाएगा, टॉप राइजर है ये, तो टॉप राइजर के केस में नीचे वाला ये जो सरफेस एरिया है ये कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये टॉप का सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसको डी के फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग। तो हमारा 2RD हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई डी एच प्लस आर स्क्वायर को हम लोग डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4 सरफेस एरिया हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो h के लिए हम लोग यहाँ पे h के लिए हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से h के लिए हम लोग लिख सकते हैं हाइट ऑफ द राइजर के लिए 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द राइजर डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, 4 बाई पाई डी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। h इज इक्वल टू 4v बाई पाई डी स्क्वायर। अब चलिए हमको सरफेस एरिया मिनिमम करना है, सरफेस एरिया मिनिमम करना है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग h को हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही यहाँ पे वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो h को हम लोग 4v बाई पाई डी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा पाई डी इंटू 4v बाई पाई डी स्क्वायर प्लस pi d square by 4. Pi will get cancelled out, d and this d will get cancelled out. So we will be having 4v by
d plus pi d square divided by 4. This will be our modified, or this will be our surface area in the terms of volume. इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. अब इस सरफेस एरिया को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, क्योंकि v हमारा कांस्टेंट है. चलिए लिख देते हैं d ऑफ सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय d ऑफ d, और इसे हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे. 0 से इक्वेट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो d और हाइट और डायमीटर के बीच हमें एक रेशियो मिलेगा. तो अगर उस रेशियो को हम लोग लेकर के चलेंगे एक पर्टिकुलर सिलेंडर के लिए, सिलिंड्रिकल राइजर के लिए, तो जो हमारा सरफेस एरिया है वो मिनिमम प्राप्त होगा हम लोगों को. तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको. तो 1/d माइनस 1/d स्क्वायर हो जाएगा 4v इंटू माइनस 1/d स्क्वायर, 1/d का डिफरेंशिएशन माइनस 1/d स्क्वायर, प्लस यहां पे d स्क्वायर है तो 2d हो जाएगा, तो 2πd बाई 4 ये हो जाएगा. अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 0 से इक्वेट कर देते हैं इसे. चलिए देखते हैं इसको, यहां इक्वेट करते हैं. 2 2 जा 4, this will be cancelled out, so we will be having 4v by d स्क्वायर. 4v by, इस पाई को हम लोग इस तरफ ले आएंगे. चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं. 4v by d स्क्वायर इज इक्वल टू पाई d बाई 2. इस पाई को हम लोग d स्क्वायर के साथ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4v बाई पाई d स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई 2. अब ध्यान से अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो h इज इक्वल टू 4v बाई पाई d स्क्वायर होता है, यानी इसे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 we have h is equal to height of the riser equal to diameter of the riser divided by 2. अगर इसको हम लोग रेशियो में लिखना चाहें तो h by d is equal to 1/2. इसका मतलब ये हुआ h is to d is equal to 1:2. जब हाइट और डायमीटर के बीच में 1:2 का रेशियो होगा तब हमको इस पर्टिकुलर राइजर का सरफेस एरिया मिनिमम आएगा. और सरफेस एरिया मिनिमम आने का मतलब कि सॉलिडिफिकेशन होने में ज्यादा टाइम लगेगा, हीट ट्रांसफर जल्दी नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1:2.